नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो है एलसीएम और एचसीएफ। दिल्ली पुलिस के अंदर एग्जाम के अंदर एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 110, 180, 540 और 540 इसका एचसीएफ बताना है आपको कितना होगा। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है, चलो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे 110 है और 110 के ऐसे टुकड़े करते हैं ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका टुकड़ा है 2 × 5 × 11। ठीक है, उसी प्रकार 180 के करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 90, 2, 45, 3 × 3 × 5 ये 15। ठीक है, फिर 540 के करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 540, 3 × 5। ठीक है, ऐसे टुकड़े करेंगे तो ये टुकड़े आएंगे। अब एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है कि एचसीएफ जो इन तीनों में जो कॉमन है उसको एचसीएफ बोलते हैं, और इन तीनों में जो नहीं है, यानी जो इनमें से नहीं भी है लेकिन है तो सबसे ज्यादा बार है, उसको एलसीएम के तौर पर गिना जाता है। तो देखो, जैसे हम दोनों का निकालते हैं, पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो, 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। अब 2 इसमें और इसमें इसमें नहीं है 110 में, ठीक है, तो 2 ये नहीं लेंगे। फिर उसके बाद 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यानी 5 आ गया। अब उसके अलावा 11 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ठीक है। तो 3 इन दोनों में है लेकिन इनमें नहीं है। तो इसका मतलब 2 और 5 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, यानी हमारा एचसीएफ कितना आया, 10 आया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम एलसीएम निकालते हैं इसी का, तो देखो 2 इसमें कितनी बार है, एक बार, तो एक बार ले लेंगे। ठीक है, सॉरी, 2 इसमें कितनी बार है, एक बार, इसमें कितनी बार है, 2 बार, और इसमें कितनी बार है, 2 बार। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कितना आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ले लेंगे। अब उसके बाद में ये 2 कट गए, ठीक है, 5। उसके बाद में 3 देखते हैं, 3 कितनी बार है, 2 बार, और इसमें कितनी बार है, 3 बार, तो 3 को 3 बार ले लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। और फिर उसके बाद में 3 कट गए, फिर 5, 5 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो एक ही बार लेंगे। और फिर उसके बाद में क्या ले लेंगे, 11। ठीक है, इनको गुणा करेंगे आपस में तो हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। तो चलिए दूसरा सवाल है हमारा, 408 और 1309 का एचसीएफ निकालना है। एक तरीका और भी होता है जो भाग विधि से करते हैं। जैसे मान लो 1309 में भाग दिया हमने 408 का, ठीक है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देते हैं, 3 बार जाएगा 1224। ठीक है, कितना बचेगा, 5 और 8। ठीक है, 85 फिर भाग देंगे जो बड़ी संख्या यानी 408, 408 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 340। ठीक है, कितना बचा, 68। फिर भाग देंगे 85 में, कितनी बार जाएगा, एक बार, 68 घटाएंगे, कितना बचा, 17। और 17 में भाग देंगे 68 का, सॉरी 68 में भाग देंगे 17 का, 4 बार जाएगा, यानी पूरा का पूरा जिसमें भाग जाता हो वो भी क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 17। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, और एक वो तरीका जो मैंने बताया था, 408 के टुकड़े करो, 2 × 2 × ऐसे करके, और जिसमें कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे, फिर आपस में गुणा कर देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं दे रखी हैं, उनका एलसीएम निकालना है। तो इनके आपस में टुकड़े करो। जैसे 15 के टुकड़े करते हैं, तो 15 के टुकड़े करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 5। ठीक है, 35 के टुकड़े करते हैं तो आ जाएगा 5 × 7। और फिर 42 के टुकड़े करते हैं तो 2 × 3 × 7 1 की दूनी 42। ठीक है, और फिर 72 के टुकड़े करते हैं तो 2 36 आ गया, 2 18 आ गया, 2 9 आ गया, 3 × 3। ठीक है, तो ये हमारे चारों के टुकड़े हो गए। अब एलसीएम निकालना है तो सबसे ज्यादा बार देखो, 2 इसमें कितनी बार है, एक बार, इसमें कितनी बार, 3 बार, तो 2 को कितनी बार ले लेंगे, 3 बार ले लेंगे। फिर उसके बाद में 3 देखो, 3 इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें कितनी बार, 2 बार, तो 3 को भी कितनी बार ले लेंगे, 2 बार। फिर उसके बाद में 5 इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, एक बार, तो एक बार ले लेंगे। फिर उसके बाद में 7 एक की बार है तो 7 ले लेंगे। इनको आपस में जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2500
20, यानी हमारा आंसर सी आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 256, 136, 436 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, वैसे ही टुकड़े करके निकाल लेंगे, तो ये आप करके देखना। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपको आ ही गया है, तो वो क्वेश्चन आप करके देखो। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है आप करना, 6 नंबर भी आप करना, और 7वां क्वेश्चन भी आप ही करना, क्योंकि ये एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी 7वां क्वेश्चन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जैसे 44 के टुकड़े करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 22 और 11। ठीक है, और 108 के जब टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 108, 3 इंटू 3। ठीक है, फिर उसके बाद में 135 के करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का भाग जा रहा है 3, और फिर 3 का जाएगा 3, 27 और 5। ठीक है, और फिर उसके बाद में करेंगे 162 के टुकड़े। तो 162 के जब टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, 81, 3, 27, 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 27, 27, 99, 81। ठीक है, और फिर 198 के टुकड़े करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3, 3 टू 11। ठीक है, 11, 33, 66, और सॉरी ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, 11 तिया 33, 33, 99, 198। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा बार देखते हैं, एलसीएम निकालना है ना। हाँ, एलसीएम निकालना है सबसे ज़्यादा। 2 इसमें कितनी बार, 2 बार, इसमें भी 2 बार। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार लेंगे, 2 बार लेंगे। अब 3 इसमें कितनी बार, 3 बार, इसमें भी 3 बार, इसमें 4 बार है और इसमें 2 बार है, तो 3 को कितनी बार लेंगे, 4 बार लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में 5 इसमें 1 बार, तो 1 ही बार लेंगे, और फिर 11 भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो यानी 11। इसको आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 17,820। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, ये 2023 में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। 448 और 636 का एचसीएफ भी निकालेंगे और इसका एचसीएफ का कितना गुना है, यानी दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो 448 और 636 इसके टुकड़े करेंगे तो यानी 436 और सॉरी 448 और 636 के जब टुकड़े करेंगे या फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 इंटू 7। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, तो आप निकाल लेना, कोई नहीं। ये 48 और 36 के जब टुकड़े करेंगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 12। तो ये बताना है कि ये कितना गुना है, 12 से कितना गुना है, तो इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4, 3, 7 चौका 28 बटे 3 गुना है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, 104, 338 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद 136, 357 का एचसीएफ निकालेंगे, और यानी इसका एचसीएफ ए हो जाएगा, इसका एचसीएफ बी, और इनको आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनका आपस में जोड़ देंगे, तो जैसे इनका एचसीएफ निकालेंगे तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 13 का दोनों में भाग जा रहा है, 13 का जा रहा है। ठीक है, 13 दूनी 26 का भी जा रहा है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 26। ठीक है, और अब इसमें निकालेंगे 136 और 357 में, तो इसका आ जाएगा 17, इसका आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 43। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 पॉइंट, ये हमें संख्याएं दे रखी है और इनका एचसीएफ हमें निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है तो देखो, जब भी ये संख्या जैसे बटा में कर लो इनको, इसको इसको बटा में करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बटा में 4 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 अक्षर है ना इसमें। फिर ये करेंगे तो ये आ जाएगा 6 बटे में 3 जीरो आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 2 जीरो, फिर अगले में आ जाएगा 6, सॉरी हाँ, इसमें 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, और इसका 6 का 6, 6 बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो याद रखना कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकलेगा। यानी जिसको हमने निकालना है बट्टा के तौर पे संख्याओं में,
उनमें ऊपर जो हमें निकालना है वही संख्याओं में से निकालना है। जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का हमेशा क्या निकलेगा, एचसीएफ, और नीचे क्या निकलेगा, एलसीएम। और जब हमें एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, ऊपर संख्या क्या है, 6 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। बटे में नीचे एलसीएम इसका दे रखा है, तो इसका एलसीएम जो सबसे ज्यादा बार है, यानी सबसे ज्यादा बार कितना है, 4 जीरो वाला, तो 4 जीरो यानी 10,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम निकाल दिया, निकल गया, ऊपर वाले का एचसीएफ निकल गया, तो ये टोटल हमारा क्या निकला है, एचसीएफ निकला है। तो यानी 4 अक्सर छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ में नहीं आया तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा 3.6 0.54 और 1.04, तो इसको बट्टा में बदलते हैं, तो ये हो गया 36/10, ये हो गया 54/100, और ये हो गया 108/100। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है हमें, और जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, नीचे वाली संख्या का एलसीएम। तो नीचे वाली संख्या एलसीएम ये 10, 100, 100, तो यानी नीचे वाली संख्या का एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, जो ज्यादा बार होता है वो ले लेते हैं। और ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 2, यानी इसमें पूरे में भाग किसका जा रहा है, 36 का जा रहा है, यानी जो छोटी संख्या होती है उसका भाग देके देखते हैं पहले तो। ठीक है, 36 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, फिर उसका आधा कर लेंगे, 18 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, यानी इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी 18 से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0.18 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से देखना। 9 81 यानी 8.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 81/10 लिख सकते हैं। इसको 27/100 लिख सकते हैं, यानी 100 लिख सकते हैं। इसको 9/100 लिख सकते हैं। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो इसके टुकड़े करेंगे 3 × 3, इसके करेंगे 3 × 3 × 3 × 3 3 × 3 × 3 और इसके 3 × 3, जो ज्यादा बार होता है वो लेंगे, यानी 81 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे इसके टुकड़े क्या होते हैं, 1 होते हैं, इसके टुकड़े 2 × 5 होते हैं, इसके टुकड़े 2 × 5। ठीक है, सॉरी 2 × 2 × 2 × 2 × 10 × 5। ठीक है, इसके भी 2 × 2 × 5 × 5। तो सबसे कम बार क्या है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी 1, तो 81/1 यानी 81 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला संख्या सॉरी ऊपर वाली जो संख्या है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो 12 का भाग, जब एलसीएम निकालते हैं तो बड़ी वाली संख्या देखते हैं कि 12 है ना, 12 का भाग सभी में जा रहा है, जैसे 9 का भाग 12 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यानी 12 से दोगुनी कर लो, 12 दूनी 24 कर लो। ठीक है, अब 24 का भाग 9 में जा रहा है, सॉरी 9 का भाग 24 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो यानी इसको 3 गुना कर लो, 12 × 36। अब देखो 3 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है, तो यानी हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 36। ठीक है, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेंगे तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 8, 8 का भाग सभी में जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, तो यानी 8 × 5 = 40। ठीक है, सीधी सी बात है कि इसको पूर्ण करना ही पड़ेगा। तो 8 को 5 से किया 40, तो 40 का इसमें जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है और इसका भी जा रहा है, तो लेकिन 7 का नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसका नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि 7 को फिर गुणा करना पड़ेगा। 40 7 × 28 यानी 280, तो ऊपर का एलसीएम जो आया 280 और नीचे का क्या लेना पड़ेगा, एचसीएम लेना पड़ेगा। और नीचे का एचसीएम छोटी से छोटी संख्या देखो, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 5 लेंगे तो 5 इसमें नहीं जा रहा, 2 लेंगे तो 2 भी इसमें नहीं जा रहा, है ना। अगर 6 लेंगे तो 6 इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो यानी सबसे छोटी संख्या लेंगे पहले, अगर भाग जा रहा है फिर उसको 2 गुना कर देंगे, है ना। ऐसे करते हैं शॉर्टकट में। चलिए हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2/3 इसका एलसीएम निकालना है। तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम कैसे निकलेगा? सबसे बड़ी संख्या लो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या लेने के बाद में अब 5 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इससे गुणा करना पड़ेगा। 5 30, 30 का भाग इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 2 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो यानी ऊपर एलसीएम कितना आ गया हमारा? 30 आ गया। अच्छा, नीचे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ सबसे छोटी संख्या देखो, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो सबसे छोटी संख्या जब 2 है, 2 का भी भाग नहीं जा रहा, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 1, यानी 30/1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, दशमलव बिन मैंने करवा दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि 9 इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाली संख्या का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या देखते हैं, 21 का भाग सभी में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 21 को 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 21 को 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 42। 42 का भाग नहीं जा रहा किसी में, इसी इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी, तो इसको फिर 2 गुना करेंगे, कितना आएगा? 84। 84 का भाग 9 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में फिर इसका 2 गुना करेंगे, तो ये आ जाएगा 8, 168, ठीक है। फिर भी नहीं जा रहा है, 8 दूनी 16, 52, ठीक है, नहीं जा रहा है। फिर इसमें 84 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2, 5, 2, 252। 252 में देखते हैं किसी का, 21 का तो जाएगा ही, 18 का जा रहा है, 18 बच गए 7, हाँ 18 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 9 18, 7 9 8 72, हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो 252। और इसमें सबसे छोटी संख्या देखो, देखो 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो 2 तो होगा ही नहीं, सॉरी इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा। तो इसका मतलब 5, 5 में भाग सभी का जा रहा है। अगर 10 लेंगे तो इसमें नहीं जा रहा, 10 का भाग 25 में, इसमें भी नहीं जा रहा, तो यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। देखो ये हमें बना बनाया दे दिया। एलसीएम 2022 में आया हुआ है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो 3 कितनी बार है? 4 बार। इसमें कितनी बार है? 3 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कितनी, कौन सी में है? सबसे ज्यादा 4 बार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी और सी में से होगा, ठीक है। जो ज्यादा बार लेंगे वही तो होगा। 5 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 5 को कितनी बार लेंगे? 3 बार, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमारा निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ सबसे कम देखते हैं इसमें से, 3 की घात कितनी लेंगे? 3 की पावर 2। इसमें 4 की पावर कितनी लेंगे? 2, क्योंकि कम जो होगी वही तो लेंगे। इसमें 9 की पावर 1 है, इसमें 10 है, इसमें कितनी लेंगे? 1। तो हमारा ऑप्शन है, उस हिसाब से हम इसको कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपस में गुणा करना होगा, वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ यानी सबसे कम लेना है, तो यानी इसमें जब इसका टुकड़ा करेंगे तो 2 इंटू 2, इसके टुकड़े करेंगे 2 इंटू 3, 6 का, फिर 8 के करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी सबसे कम कितनी बार है? 2, एक बार है ना, तो यानी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। तो यानी इन नंबरों का जब एचसीएफ निकलेगा तो कितना आएगा? 2। फिर उसके बाद ए कितनी बार है? 3 बार। ए कितनी बार है? 2 बार। और ए कितनी बार है? 3 बार। तो सबसे कम कितनी बार है? 2 बार। तो ए को 2 बार ले लेंगे। फिर उसके बाद बी कितनी बार है? 2 बार। बी 3 बार, बी 1 बार, तो बी एक ही बार लेंगे। फिर सी कितनी बार है? 2 बार। और सी कितनी बार है? 1 बार। और ये 2 बार, यानी सी भी 1 बार लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं थोड़े, कि हमें एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। अच्छा, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ, जब 2 संख्याएं दे रखी है, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि 24 और 36, ठीक है। इनका एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते हैं, ठीक है, तो मान लो कि हम निकाल रहे हैं, तो 72 इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ, सॉरी एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ मान लो इसका आ जाएगा 12, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि दोनों जो संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल, यानी उनको गुणा करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमेशा क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में लिख सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो उसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, यानी 80 और 4 बराबर में पहली संख्या कितनी है?
16 और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो 16 को गुणा में इधर किस में ले आएंगे, भाग में। 4 को इधर किया तो कितनी बार, 20 बार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सह अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, और जब सह अभाज्य संख्याएं दे रखी होती हैं तो मैं आपको बता दिया कि एचसीएफ हमेशा क्या आता है, 1 आता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा 1 है, एलसीएम कितना है 667, और एक संख्या दे रखी है। तो देखो 667 गुणा, मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना, 1 बराबर में पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं। ये 23 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 23 को इससे करेंगे तो 23 को 3 से करेंगे तो 69 ज्यादा हो जाएगा, 23 2 को करेंगे, फिर 7 है लास्ट में, फिर 9 आ जाएगा, 9 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या, चलो ये आप करके बताना मेरे को थोड़ा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल भी दे रखा है, और हमें एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम बताना है, तो इसमें इसका भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कि दो दो संख्याएं दे रखी है हमें, दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, और उनके बीच का अंतर दे रखा है कितना, 48 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 24 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इधर है तो थोड़ा देख लेना। उन संख्याओं का योगफल बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इनको करके देखते हैं, इनका करने का तरीका क्या होता है। वो देखो कि हमें बीच का अंतर दे रखा है कितना, 48 48 दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ कितना, 12 और इतना दे रखा है। ठीक है, 252। तो हमें उनका योग बताना है। तो देखो योग होता है एक ए प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी ये एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं है मेरे को, 4ab, सॉरी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो जैसे ए पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, ठीक है, ये ऐसे करके होता है। अ, चलो पहले उस तरीके से देखते हैं। देखो जो पहली संख्या दूसरी संख्या का जो एचसीएफ है वो कितना है, 12 है। ठीक है, तो 12 है तो इसका मतलब मान लेते हैं पहली संख्या x दूसरी संख्या y। ठीक है, तो एचसीएफ जो होता है उसका मतलब होता है कि वो उससे गुणा होती है, यानी 12x और 12y। ठीक है, तो यानी वो संख्याएं होगी 12x गुणा 12y, बराबर में किसके, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर में, तो इनको गुणा कर देंगे। ठीक है, 12 से कट जाएगा, ये भी काट देंगे, यानी x और y की जब गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको काटेंगे 12 से, 12 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। ठीक है, कितनी बार, 21 बार। ठीक है, ये हमारा कितना आया, 21 आया। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे और या फिर हम इसके अभाज्य जो होते हैं टुकड़े वो करेंगे। इसके अभाज्य टुकड़े होते हैं 3 × 7। ठीक है, यानी 3 × 7, जब इसको माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा, इकाई का अंक आ गया 4 और दहाई का अंक कितना आ जाएगा